यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी तो चल ही रहा है, लेकिन डीवीपीएसटी के साथ साथ कल से एक ऐसा नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों के डीवीपीएसटी होने के कितने दिन बाद जो आपका रनिंग है वो हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी वायरल नोटिस की जिसको देख के सभी स्पेशली लड़कियों में हड़कंप मचा हुआ है कि मेरा तो रनिंग बन ही नहीं पाया है, तो मैं इतने कम टाइम में किस तरीके से रनिंग कर पाऊंगी। तो अगर इस चीज़ को अच्छे से देखा जाए, मतलब जानने का प्रयास था कि पता चल पाए कि क्या इस नोटिस तो नहीं है वो, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसमें बताया गया है कि कब तक लड़कियों का रनिंग स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट हो जाएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब लड़कियों के रनिंग होने के बाद लड़कों का रनिंग होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आपके पास डाटा आया है, मतलब जो जानकारी आई है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब ये किस आधार पे मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने नोटिस देखा होगा, मतलब कुछ दिन पहले, जिसमें ये मांगा गया था बोर्ड द्वारा कि सभी वाहिनियों में कितने ऐसे ग्राउंड हैं जो रेडी हैं, मतलब तैयार है, जहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो 10 तारीख लास्ट था रिपोर्ट देने का। तो मान लो 10 तारीख को भेज ही दिया गया हो, तो आपको लगता है कि लगभग 17 दिनों में ये रनिंग स्टार्ट करा सकते हैं? मतलब नोटिस जाएगा, उन सारी चीज़ों पे वो एक्शन लेंगे, फिर उनको बताएंगे कि भैया हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, इस दिन हम रनिंग के लिए ग्राउंड खाली चाहिए। इन सारी चीज़ों में टाइम चाहिए होता है और वो टाइम इतने कम समय में नहीं मैनेज किया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा भी बताया गया, मैंने कॉल किया था तो वहाँ पे ये पता चला कि भैया अभी कोई क्लियर डेट नहीं है। हर चीज़ के लिए आप जो वेबसाइट है उस पर बने रहिएगा, उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं कि जो आपका रनिंग है अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने आपको पहले ही बताया था कि भैया जो आपका रनिंग है, आपको नहीं बताया था मतलब, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो नोटिस जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि फरवरी के लास्ट और मार्च, मतलब फरवरी और मार्च के बीच में रनिंग कराई जाएगी। तो अभी भी इसी जानकारी में सच्चाई है जो पहले बताई गई थी। तो इस समय आपकी रनिंग होना पॉसिबल किसी भी हालत में नहीं है। आप लोग देख रहे हो पूरे भारत में वैसे महाकुंभ की बहुत चर्चा है, लेकिन स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो हर जगह की 80% फोर्सेस को शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ पे, और जो फोर्स अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में उनको भी ये बता दिया गया कि जरूरत पड़ेगी तो आपको भेजा जाएगा। जैसे हर तरह के साधन हो गए या कुछ भी हो, मतलब मैक्सिमम चीजों को वहीं पे लगाया गया है। यही रीजन है कि भर्ती बोर्ड इतना लंबा टाइम ले रही है डीवी और पीएसटी की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जो आपका रनिंग है वो फरवरी में मतलब स्टार्ट हो सकता है लास्ट तक, और नहीं तो ये मान के चलिए कि मार्च में भी जा सकता है। लेकिन इस चीज से एक चीज सीख लेनी चाहिए आपको कि अगर सोचो सच्चाई होती तो क्या होता आपका। आप तो रनिंग अभी तक कंप्लीट ही नहीं कर पाए हो। जिनका हो गया उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनका रनिंग अभी भी दिए हुए समय से ज़्यादा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो भाई आपके लिए तो फिर पैरों तले जमीन खिसकने वाली कहानी हो जाती अगर इसमें सच्चाई होती तो भाई इस चीज़ से आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि अब वो टाइम आ गया है कि दौड़ को अपने अंतिम वाले अवस्था में ले जाओ। मतलब ये मान के चलो कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, उसमें जी जान लगा के रनिंग को क्वालिफाई कर लो, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब दिया हुआ टाइम जो 14 मिनट लड़कियों का है, जो 25 मिनट लड़कों का है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आप दौड़ रहे हो आप कंप्लीट कर पाओगे रनिंग दिए हुए समय में? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर पे पढ़ रहे हो, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी वाला आपसे ज्यादा तेज हो जाता है, मतलब नंबर भी ज्यादा लाता है, जबकि उसकी बुद्धिमत्ता आपसे कम है। मतलब आपके साथ हो सकता है वो लड़का या लड़की पढ़ी हो, आपको पहले से पता है कि वो पढ़ने में तेज नहीं, फिर भी वहां क्यों ज्यादा नंबर ला रहा है या ला रही है? रीजन जानते हो क्या? कंपटीशन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जब हम घर पे पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं कम पढ़ रहे हैं। अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या 4 घंटे में 4 घंटे लाइव पढ़ रहे हैं या फिर सामने कापियाँ खुली हुई हैं? तो जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन पैदा होता है। मतलब अगर सोचो, मान लो मैं थोड़ी देर सोचूं कि यार थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करूँ, देख रहा हूँ बगल वाले में पढ़ रहे हैं, भाई लगता है यार ये तो ज़्यादा पढ़ रहा है, खूब दबा के पढ़ो खूब दबा के पढ़ो। और ऐसे ही वहाँ क्या होता है ना, सारा जो हमारा फोकस होता है पढ़ाई पे ही होता है। तो वहाँ कंपटीशन की वजह से हम घर से अगर तुलना करें तो वहाँ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और घर की तुलना में वहाँ ज़्यादा चीज़ें लर्न होती हैं क्योंकि वहाँ शांति होता है, और घर के तुलना में हम वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। तो यही चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके रनिंग में। तो अब वो टाइम आ गया है भैया, ग्राउंड 5 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर हो, आपको जिस दिन बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए उस दिन तो जाओगे ना ग्राउंड में दौड़ने। ये तो कहोगे ना कि सर जी हमारे यहाँ रोड का प्रैक्टिस किया था। आप लोग प्रैक्टिस किए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इस 10-15 दिन 20 दिन में थोड़ा पैसा खर्चा कर लो, किसी के साथ चले जाओ, ऑटो से चले जाओ, लेकिन ग्राउंड में दौड़ो। ग्राउंड में जाओगे, लगभग हर जिले की कहानी यही है कि वहाँ ढेर सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो एक साथ दौड़ रहे हैं। होता क्या है ना, जब आप रनिंग करोगे, सोचो साइड से कोई निकल रहा है तो आपको लगेगा यार मुझे क्रॉस कर रहा है, इसको खूब तेजी से पकड़ो,
तो उस समय कंपटीशन आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं कर सकता था या कर सकती थी, बट वहां कंपटीशन नहीं पता चल पा रहा था जिस ग्राउंड में या जिस रोड पे हम दौड़ते थे। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप 10 लोगों के साथ दौड़ोगे तो 100% देखना जितना टाइम आप ग्राउंड पे लगाते थे, जहां आप अभी दौड़ रहे हो, या रोड पे लगाते थे, उससे बहुत कम समय लोगे अगर आप जाते हो भीड़ के साथ दौड़ने के लिए। तो ये चीज़ भाई अप्लाई करो, अब बहुत कम समय रह गया है। या पैसा बचाना जरूरी होता है, लेकिन किस चीज़ से काट के किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है उस पैसे को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही एक तरीका है। और कोई ये कह दे भैया चाबी हटो तुम दौड़ने लगोगे, हाँ खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना आप लोग खा ही रहे होगे, ये जान लो दाल रोटी चावल सब्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, थोड़ा सा अब खर्चा करने की ज़रूरत है। और जो पैरों में दर्द है ना, लिख के ले लेना, कुछ भी एक्सरसाइज कर लोगे, ये सोच रहे हो कि एकदम ही खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। अब तुम 10 दिन ना दौड़ो, देखो खत्म हो जाएगा। तो भैया हमारा शरीर उस तरीके से नहीं बना है, फिर हम उस तरीके के बैकग्राउंड के नहीं है। जैसे कोई दौड़ने वाला हो, कोई ऐसा हो जो स्पोर्ट में भाग लेता हो, तो उन लोगों की आदत पड़ी हुई है इस माहौल में रहने की, तो उन्हें नहीं दिक्कत होती है। आपको अपनी जरूरत के अनुसार दौड़ना पड़ रहा है तो दिक्कत होगी। उन दिक्कतों को दूर करते हुए मूव लगाओ, वोलिनी लगाओ, गर्म पट्टी लगाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, रनिंग से पहले थोड़ा एक्सरसाइज करो, बाद में मुझे भी बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा दर्द है वो एकदम सही है, क्योंकि मुझे पता था कि एकदम सही तभी होगा जब मैं दौड़ना छोड़ दूंगा। तो आपको भी यही करना है, थोड़ा सा खींच के खाओ और रनिंग करो। और कंपटीशन में जब दौड़ोगे, मतलब 20 लोगों के साथ दौड़ोगे ना, तो आपको खुद एहसास होगा कि यार ये जादू कोई पहले क्यों नहीं बताया। तो ये जादू आपके लिए काम करेगा। बाकी तो डीवीपीएसटी चल ही रही है, 3 दिन के छुट्टी के बाद आज डीवीपीएसटी हो रहा है, बहुत सारे सेंटर पे डीवीपीएसटी चल रहे हैं। अगर आगरा सेंटर की बात करें तो यहाँ अभी भी ओबीसी का ही चल रहा है, और जनरली हर सेंटर पे ओबीसी का चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग लेट भी हो गए हो तो आराम से पहुंचो, डीवीपीएसटी कराओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इतना मान के चलना है कि अगर प्रभु ने हमें एक काम दिया है तो उस काम में भी अपना 100% देंगे, वो है रनिंग। बाकी कोई भी चीज़ पूछना हो आपको तो आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। कोई और दिक्कत है तो कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मारपीट ना करना भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब चीज़ होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय आपके ना चाहने वाले लोग वैसे भी आपके पीछे मधुमक्खी की तरह पड़े होंगे, तो उनसे भी बचना। अभी दिखा दो कुछ दिन की हम बहुत कमजोर हैं। ओके बाय।